बोला बाबा ये बोला बाबा अपनी एक कोई अंडा है, खुद का तो नाश कर रहे अंडा है, दूसरा आकर नाश दिखाई दे रहे। खुद का तो नाश कर रहे अंडा है, दूसरा आकर नाश दिखाई दे रहे। फिर पहले आपने अभय चौटाला पर इनेलो पर टिप्पणी की थी, उन्होंने फिर आप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस का सत्यानाश हो जयप्रकाश जेपी ही करेगा। चलो कौन क्या कहता है, सत्यानाश करनिया का तो सारा समाज को पता है, सब ने पता है कौन सत्यानाशी है। जयप्रकाश ने हमेशा ही, मैं जिसके साथ रहा हूं, हमसे किसी को नुकसान हुआ है तो क्यों रखे भाई। वो क्या कहते हैं जनता को सब पता है, किसके इशारे पर कहते हैं जनता को ये भी पता है, क्यों कहते हैं जनता को ये भी पता है। बोला बाबा ये बोला बाबा अपनी एक कोई अंडा है, खुद का तो नाश कर रहे अंडा है, दूसरा आकर नाश दिखाई दे रहे। सर महिला आयोग की चेयरमैन बदल दी गई है, इसको लेकर क्या? ठीक है, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और ठीक किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टाफ, शायद स्टाफ नर्स उनका डेजिग्नेशन स्टाफ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर कुछ ऐसा है, तो वो तो बल्कि डिमांड करी थी कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए और करनी चाहिए। इस तरह के अब शब्द किसी महिला के खिलाफ प्रयोग करना ये भी एक अपराध है। और मैं तो दोबारा से फिर कहना चाहता हूँ, ये सारे झगड़े यही करवा रही है सरकार, वरना एक कानून बना दो हेटेड स्पीचेस का। जो भी अखबार में गलत बोले, सोशल मीडिया में, पार्लियामेंट में, असेंबली में जो भी गलत बोले उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। जानबूझ करके नहीं कर रहे। जब कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट बैन लगा सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं भाई? क्योंकि हरियाणा की सरकार डिफेम हो चुकी है, और जब हरियाणा की सरकार अपनी लोकप्रियता खोती है तो कईयों के औरों के पेट में भी मरोड़ उठती है, जो इसको ताकत देने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ देते हैं। एमपी साहब, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फांसी में जिस तरीके से मर्डर हुआ, कैसे देखते हैं मामले? देखिए, हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार तो पंजाब में व्यस्त है। जब गृह मंत्रालय ही पंजाब में है, मुख्यमंत्री साहब भी पंजाब में हैं, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? ये जिम्मेवारी तो होम मिनिस्ट्री की है ना, वो पंजाब में है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अब वो जा रहे हैं, कभी फाजिलका जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, होशियारपुर जा रहे हैं। अरे भाई, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा को संभालो। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बेइंतहा है। हालत क्या है? अब SIR शुरू होगी। अब जब गृह मंत्रालय यहाँ नहीं रहेगा तो प्रदेश कैसे ठीक कर सकते? अच्छा, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात है, TMC फिर जो सियासी संकट कहीं भी आया हुआ है, काफी सारे सांसदों ने जो है वो कहीं छोड़ने का ऐलान किया है, समर्थन दे दिया एक तरीके से बीजेपी को, और एक तरफ कहीं न कहीं 4 EVM जल जाती है। तो पूरा प्रकरण जो बंगाल में चल रहा है चुनाव के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में दुर्भावना और बदले की भावना से जब भी किसी सत्ताधारी दल ने काम किया, उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। प्रजातंत्र में सजा जनता देती है। अगर मान लो कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार गलत काम करता है, जनहित में काम नहीं करता और जनता उसको हरा देती है, तो यही तो सजा है। उसके घर वालों को प्रताड़ित करना, उनके MLA MP को प्रताड़ित करना, ये प्रजातंत्र में अच्छा नहीं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ। फांसी में जिस तरीके से काफी दिनों से विवाद चल रहा है, हम चाहे यादव समाज की बात करें या पंजाबी समाज की बात करें, कि फांसी में जो द्वार बनना है और एक तरफ राव तुलाराम के जो फोटो स्टैचू लगना है, तो काफी विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं?
ये बीजेपी निकली ही आपस में लड़ा करके, भाई भाई को लड़ा करके सत्ता में आई। तो मैं तो सब लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के चुंगल में मत आओ, भाजपा के चुंगल से निकलो, वरना ये भाई भाई को लड़ा करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर